अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करता हूँ खैर आफ़ियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम स्टेबलाइज़र की रिपेयरिंग करेंगे। स्टेबलाइज़र की रिपेयरिंग के लिए हमारे पास डिजिटल वोल्ट मीटर होना चाहिए और एक हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर होना चाहिए। फिर हम बड़ी आसानी के साथ स्टेबलाइज़र की रिपेयरिंग कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैंने स्टेबलाइज़र को सप्लाई के साथ अटैच कर दिया है। 200 वोल्ट इनपुट दिए हैं इसको, और ये हमें जो 200 वोल्ट ही आउट हमें दे रहा है, तो इसकी वेरिएबल्स ख़राब हैं। तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ। जैसे मैं इनको दोनों पॉइंट्स को शार्ट करूँगा तो दोनों पॉइंट्स शार्ट करने से रिले ऑन हो गई है और हमारे वोल्टेज ऐड हो गए हैं। यानी जब वेरिएबल ख़राब होती है तो रिले ऑन नहीं होती। तो रिले को ऑन करवाने के लिए वेरिएबल का दुरुस्त होना ज़रूरी है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये देखें, वेरिएबल डायरेक्ट करने से ऑन हो रही है, तो इसकी वेरिएबल्स ख़राब हैं। ये दोनों वेरिएबल्स इसकी ख़राब हैं। इसको जब हम तब्दील कर देंगे तो इंशाल्लाह ये हमारा स्टेबलाइज़र बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सप्लाई बंद करके हमने बिल्कुल अनप्लग करके इन वेरिएबल्स को हमने पहले डीसोल्डरिंग करना है। इनको हमने सर्किट से निकालना है। ये हम इसकी डीसोल्डरिंग करके सर्किट्स के निकाल रहे हैं। तो ये वेरिएबल निकल आई हैं। बिल्कुल इनको अच्छी तरह से साफ़ करके नए वाली वेरिएबल्स हमने इन्हीं पॉइंट्स पर लगाने के बाद इनको अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देना है। यहाँ हमने वेरिएबल्स लगा दी हैं, अब इनको सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग ऐसे तरीके से करनी है कि दूसरे पॉइंट से शॉर्ट ना हो। एक पॉइंट जो है वो सिर्फ उसी पॉइंट के साथ मिले जिसके साथ उसका कनेक्शन है। तो एहतियात के साथ सोल्डरिंग कर लें। जब सोल्डरिंग कर रहे हों या वर्किंग कर रहे हों तो सप्लाई से सिस्टम को अलहदा कर लेना है। हाँ जी, ये सोल्डरिंग हो रही है। ये तकरीबन सोल्डरिंग मुकम्मल हो चुकी है। सोल्डरिंग के बाद हमने इसकी जो सेटिंग करनी है, ये लास्ट वाला पॉइंट भी लग रहा है। चलें जी, ये सोल्डरिंग मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा जी तो चलते हैं अब इसकी सेटिंग्स की तरफ। तो सेटिंग के लिए मेरे पास दो सिस्टम मौजूद हैं। एक मेरे पास एसी वोल्टेज रेगुलेटर है, एक मेरे पास डिजिटल मल्टीमीटर है। इसकी मैंने सेटिंग, एक को मैंने इनपुट पर लगाया है और दूसरे को मैंने आउटपुट पे लगाया है। यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज हैं वो जितने आ रहे हैं उतने ही हमारे आउटपुट पे आ रहे हैं। थोड़ी सी दोनों मीटरों में वेरिएशन है, उसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। हाँ जी, तो अब सेटिंग्स की तरफ आएँ तो सेटिंग बड़ी आसान है। इसकी रिले को हमने उस वक़्त क्लिक करवाना होता है, ऑन करवाना होता है जब कि ये 200 वोल्ट पर आ जाए। तो ये वाली जो रिले है इसको हमने ऑन करवाना है घुमाने के बाद। तो दूसरी रिले जो है वो स्टेप अप वाली, इन दोनों रिले से हमने सेटिंग करनी है। तो चलते हैं। अब मैं वोल्टेज इसके कम कर रहा हूँ, तो वोल्टेज जैसे ही हम इसके कम करते जाएंगे आउटपुट के वोल्टेज भी कम होते जा रहे हैं। तो जैसे ही वोल्टेज कम होंगे एक लिमिट तक, तो नए वोल्टेज ऐड हो गए। ये नए वोल्टेज ऐड हो चुके हैं। ये देखें, इनपुट हमारी 200 वोल्ट है और आउटपुट हमारी 230 वोल्ट है। तो ये वेरिएबल हमारी बिल्कुल सही काम करना स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो दूसरे स्टेप के लिए जनाब, ये देखें, ये दूसरी वेरिएबल है, इसकी हमने सेटिंग करनी है। इसकी सेटिंग हमने करनी है कि जब दोबारा हमारी आउटपुट 200 वोल्ट से कम होगी तो इसको हमने ऑन करना है। तो फिर दोबारा से हम वोल्टेज कम कर रहे हैं। ये वोल्टेज कम करना शुरू कर दिए हैं। ये देखें जनाब, वोल्टेज कम हो रहे हैं और ये आउटपुट पे भी वोल्टेज कम हो रहे हैं। जैसे वोल्टेज 200 के करीब आएंगे तो उसमें फिर 40 वोल्टेज शामिल हो गए हैं। इनपुट हमारी कम आ रही है, आउटपुट हमारी पूरी आ रही है। तो इस तरह से हम स्टेबलाइज़र की सेटिंग कर सकते हैं। दोनों वेरिएबल्स हमारी बिल्कुल सही काम कर रही हैं। तो स्टेबलाइज़र की रिपेयरिंग हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। एक सादा सा दो वेरिएबल्स हम लगा के इसको हम बड़ी आसानी से चालू कर सकते हैं। अगर इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप देखना चाहते हैं, स्टेबलाइज़र, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीसीटीवी कैमरा, सोलर्स के बारे में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपकी ये सब्सक्रिप्शन ज़ाया नहीं जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। ये बिल्कुल सर्किट ओके हो चुका है। हर चीज़ लाइव है। ये रिले भी मैंने चेंज की थी, रिले थोड़ा सा काम नहीं कर रही थी। तो ये देखें जनाब, 150 वोल्टेज आ रहे हैं और 200